कंपिल फरुखाबाद में जिन्होंने भट्टी की है वो जरा हाथ उठा लो। माउंट आबू से शिव बाबा की मुरली चली है 25/6/67 की। ओम शांति। प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। दर्पण कौन सा है? ज्ञान का भी दर्पण है, दिल का भी दर्पण कहा जाता है। दिल दर्पण में अपने पाप और पुण्य दिखाई पड़ते हैं। दिल साफ है तो दिखाई पड़ते हैं। दिल काला है, मटमैला है तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। और ज्ञान का दर्पण ऐसा है जो ज्ञान का दर्पण सिर्फ ज्ञान सागर बाप से मिलता है। ज्ञान सागर बाप दिल वाला बाप है, एक एक की दिल लेने वाला है। देखते हैं किसके अंदर कितना दिल है। दिल वाला बाप परम पिता परमात्मा ही है। वो ही एक एक की दिल लेने वाला है। इस सृष्टि पर आते हैं तो जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सबके दिल दर्पण में झांक के देखते हैं कि कौन कितना दिल वाला है, कौन कितना मेरे लिए अर्पण करने वाला है, कहाँ तक तन अर्पण करता है, कहाँ तक मन अर्पण करता है, कहाँ तक अपना धन अर्पण करता है, समय अर्पण करता है, संबंधियों की ताकत अर्पण करता है, संपर्कियों की ताकत अर्पण करता है। एक एक की दिल को झांक के देखते हैं। इसलिए बोला, हे प्राण रूपी आत्मा को धारण करने वाले प्राणी, तू अपने दिल दर्पण में पहले देख ले कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं। सिर्फ एक जीवन की बात नहीं है। प्राण धारण करने वाली आत्मा अनेक जन्म लेकर के पाप और पुण्य करती है। अभी बच्चे जब बैठे हैं तो सुनते हैं, अपन को आत्मा निश्चय करके बैठते हैं। मैं प्राण स्वरूप आत्मा हूँ और ये निश्चय करें कि मैं आत्मा एक परमात्मा बाप से पढ़ाई पढ़ने वाली हूँ। वो
परमात्मा बाप दुनिया का बड़े से बड़ा टीचर है, सुप्रीम टीचर कहा जाता है। वो परम पिता भी है, सुप्रीम फादर भी कहा जाता है, सुप्रीम गुरु भी है, जगत गुरु है। मनुष्य तो अपने ऊपर झूठे झूठे टाइटल रखा लेते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, लेकिन सारा जगत उन्हें कभी अपना गुरु नहीं मानता। भारतवर्ष के लोग ही सारे नहीं मानते जगत गुरु। एक भारत में ही ढेर के ढेर जगत गुरु टाइटल वाले हैं, तो झूठा टाइटल हुआ ना। लेकिन भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सारी मनुष्य सृष्टि बाध्य हो जाती है उस भगवान बाप को अपना सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु मानने के लिए। इसलिए उनको कहा जाता है जगत गुरु। श्री श्री 108 जगत गुरु ये भगवान का टाइटल है, कोई मनुष्य मात्र का टाइटल नहीं है। अगर मनुष्य मात्र का टाइटल होता तो मनुष्य को पूछा जाता तुम कौन से धर्म के हो। कोई कहेगा क्रिश्चियन धर्म के हैं, कोई कहेगा बौद्ध धर्म के हैं, कोई कहेगा हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेगा मुस्लिम धर्म के हैं। अगर मुस्लिम धर्म के हो तो तुम्हारा धर्म पिता कौन है, कब से मुस्लिम धर्म चला आया। कहेंगे 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद आए, तब से मुस्लिम धर्म चला। उससे पहले हमारी वंश परंपरा में इस्लामी थे, इब्राहिम आए, उनसे इस्लाम धर्म चला। तो इस्लाम धर्म खंडों में फैला हुआ है, अरब देश, मिस्र, अफ्रीका वगैरह वगैरह। मुस्लिम धर्म मुस्लिम देशों में फैला हुआ है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान वगैरह वगैरह। कोई ये नहीं कहेगा कि हमारा धर्म पिता जगत का गुरु है। उनकी सीमा ही अपने अपने धर्म खंडों तक है, कोई भी धर्म का क्यों न हो। लेकिन परम पिता परमात्मा सारे जगत का प्रैक्टिकल में गुरु बन करके जाता है। उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। शिव नाम इसलिए है कि सारे संसार का कल्याण करता है। एक भी मनुष्य मात्र आत्मा ऐसी नहीं रहती जो ये स्वीकार न करे कि उसने हमारा कल्याण नहीं किया। सब एहसास करके जाते हैं, अनुभव करके जाते हैं। इस दुनिया में जितना गॉड फादर हमारा कल्याणकारी है, परम पिता जितना कल्याणकारी है, उतना कल्याण और कोई नहीं कर सकता। कल्याण कैसे करते हैं? निराकार रूप में करते हैं या साकार बन करके कल्याण करते हैं? साकार बन। निराकार तो इन आंखों से देखने ही नहीं आता है। पंडित आचार्यों ने कह दिया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना।
बिना पाँव के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना आँख के देखता है। लेकिन उनसे कहा जाए कैसे, तो बता नहीं सकते। लेकिन शास्त्रों में ही दूसरे मनुष्य गुरुओं ने जो गीता लिखी है, उन्होंने लिख दिया है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं। जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी प्रवेश तो करते हैं, लेकिन गतिमति न्यारी होती है। भूतों की तरह आत्मा को पूरा कब्जे में करके प्रवेश नहीं करते, हावी होकर के प्रवेश नहीं करते। जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, तो जिसमें प्रवेश होता है वो अपनी सुध बुध भूल जाता है, चेहरा मोहरा बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है। ऐसी प्रवेशता परमपिता परमात्मा की नहीं होती। वो दिव्य प्रवेश करता है। जिसमें प्रवेश करता है उसको पता भी नहीं लगता कब आया और कब चला गया। बाद में मालूम पड़ता है कि ऐसी भाषा तो मैं बोल ही नहीं सकता था, ऐसी दृष्टि तो मेरी किसी के प्रति हुई नहीं कभी, ऐसा वाइब्रेशन का मैंने अनुभव किया ही नहीं था। वो दिव्य प्रवेश करता है। दिव्य प्रवेश अर्थात कोई को पता ही नहीं चलता कब आया कब चला गया। लोग कहते हैं कि भगवान आकर के ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी बोलता है। वेदों से ही सब शास्त्रों का सृजन हुआ। विद्भा धातु से बनता है वेद। विद माने जानकारी, वेद माना जानकारी का भंडार। जैसे ज्ञान का सागर हो। परंतु उस वेद की भाषा को सब नहीं जान सकते। स्वयं ब्रह्मा जिसके मुख से वो वेद वाणी निकलती है, जिसके तन में वो निराकार शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करता है, उसको पता भी नहीं चलता कब आया कब चला गया। और जो भाषा बोली उसका गहराई तक अर्थ क्या है। ब्रह्मा का अर्थ ही है बड़ी माँ। ब्रह्म मन बड़ी, माँ मन माँ, संसार की बड़े से बड़ी माँ। ऐसी माँ कि उतना प्यार, उतना सहनशीलता और दुनिया में कोई माता ने धारण नहीं की होगी। कोई खोट नहीं सहनशीलता में, प्यार में कोई कमी नहीं। कोई पच्छर माल भी सामने पहुंचा होगा, 10 सेकंड 10 मिनट के लिए ही क्यों न पहुंचा हो। पच्छर माल माना मारपीट करने वाले, जानवरों को खाने वाले, हत्या करने वाले, नीच कर्म करने वाले। ऐसी आत्मा भी जब सामने पहुंचती है
तो अनुभव करती है जितना ब्रह्मा ने हमको प्यार दिया उतना दुनिया में कोई ने नहीं दिया। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व के कोने कोने में फैला हुआ है। भारतवर्ष के गांव-गांव में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय फैला हुआ है। और उस विश्वविद्यालय में पढ़ाई पढ़ाने वाले जो वर्तमान टीचर्स हैं पुराने वो गारंटी है कि एक भी ये नहीं अनुभव बताते कि बाबा ने हमको तुर्स आंख से देखा, दुर्वचन बोला, हमको धिक्कारा। तो ऐसे प्यार की ममतामयी मूर्ति वो निराकार परमपिता परमात्मा आकर के बनता है। किसके द्वारा बनता है? ब्रह्मा के द्वारा। 3 देवताएं प्रसिद्ध हैं तो 33 करोड़, लेकिन 3 देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये त्रिदेव बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इन 3 देवताओं के द्वारा वो निराकार इस सृष्टि पर आकर के अपना कार्य संपन्न कराता है। ब्रह्मा के द्वारा नई ब्राह्मणों की सृष्टि उत्पन्न करता है। आज के पंडित विद्वान आचार्य जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, तो कोई समझे कि ब्रह्मा के मुख में कोई ऐसी मशीनरी होगी जो ब्राह्मण बन बन करके निकलने लगे होंगे, कुम्हार के चाक के बर्तनों की तरह। ऐसी कोई बात नहीं। ब्रह्मा के मुख से जो प्यार बरसा, दृष्टि से जो स्नेह बरसा और वाचा से जो प्यार भरी वाणी निकली, उस वाणी के बंधन में आकर के ढेर सारी आत्माएं अपने शूद्रत्व के स्वभाव को त्याग करके ब्राह्मण बन गई। ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण कहा जाता है। जैसे शिव के फॉलोअर शैव, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, ऐसे ही ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण कहे जाते हैं। प्रैक्टिकल बातें हैं जो ज्ञान को सुन करके अपने जीवन को पलट लेते हैं और दूसरों को ज्ञान सुना करके उनके जीवन को पलटाते हैं। ब्राह्मणों का काम ही होता है ज्ञान सुनना और दूसरों को ज्ञान सुनाना। जीवन का दूसरा कोई लक्ष्य नहीं होता। ऐसे ब्राह्मणों की सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा रची जाती है, परंतु जो भी सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा रची जाती है ब्राह्मणों की, वो सारे ही ब्राह्मण एक ही कैटेगरी के होंगे, या जैसे घर परिवार में माँ से बच्चे पैदा होते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। एक प्रकार के बच्चे नहीं हो सकते। नंबरवार ब्राह्मण बच्चों की पैदाइश होती है। वो ब्राह्मण ये प्रारब्ध कहाँ से लाते हैं? जो ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं नंबरवार। कोई पहले बच्चा बनता है, कोई मध्य में बच्चा बनता है, कोई अंत में बच्चा बनता है। ये प्रारब्ध कहाँ से लाते हैं?
कहीं से तो लाए होंगे। पूर्व जन्मों के आधार पर जो कर्म किए हुए हैं उनके आधार पर ही ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं। पूर्व जन्मों में जिन आत्माओं ने, चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों न हुई हो, हर धर्म में अच्छे और बुरे होते हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं वो अच्छे अच्छे कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं चारों युगों का जब अंत होता है, कलयुग का अंत, उस अंतिम जन्म में जबकि दुनिया का संहार करने के लिए एटम बम बन जाते हैं, ठीक उसी समय वो ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा की औलाद आकर के बनती है। क्या शरीर से औलाद बनती है? नहीं, भारतवर्ष में ही उनका आकर के जन्म होता है। ये सत्य रूपी रंगमंच पर ऐसा ड्रामा नुदा हुआ है कि आखिरी जन्म में विश्व के कोने कोने में जन्म लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, कोई भी धर्म की हो, कोई भी धर्म खंड की हो, अंतिम जन्म में आकर के भारत में जन्म लेती है और उन जन्म लेने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को ब्रह्मा के द्वारा पालना मिलती है। परंतु वो एक धर्म की तो है नहीं। कोई शुद्ध वैष्णव धर्म से आती है, सनातन धर्म की है, कोई इस्लाम धर्म में से खिंच करके आती है, कोई बौद्ध धर्म से खिंच करके आती है, कोई सन्यास धर्म से खिंच करके आती है, कोई सिख और आर्य समाजियों में से खिंच करके आती है। तो सोचा जाए कि अलग अलग धर्मों से खिंच करके जो भी आत्माएं आई है अंतिम जन्म में ब्रह्मा की औलाद बनती है या ब्रह्मा मुख वंशावली अपने को घोषित करती है, उनका बनना न बनना बराबर है। नास्तिक कोई धर्म नहीं होता है क्योंकि उनमें धारणा नहीं होती है। उनको कितना भी ज्ञान सुनाया जाए, उनको जो करना है सो करेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, ज्ञान को धारण नहीं कर सकते, ब्राह्मणत्व के गुणों को धारण नहीं कर सकते। उनकी बात छोड़ दीजिए। तो दुनिया में छोटे बड़े धर्म और मठ पंथ मिला करके 9 धर्म हैं। प्राचीन काल में हिंदू ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। गीता में आया है कि मैं जब आकर के इस सृष्टि पर ज्ञान सुनाता हूँ तो पहले पहले सूर्य को सुनाता हूँ। सूर्य से जो डायरेक्ट सुनने वाले होते हैं वो सूर्यवंशी कहे जाते हैं। चंद्रवंशी फिर आज से 2500 साल पहले इब्राहिम से पैदा हुए इस्लाम वंशी, फिर बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी, सन्यास वंशी, मुस्लिम वंशी, सिख वंशी, आर्य समाजी और लास्ट में एटम बम बनाने वाले नास्तिक। इन 10 से खिंच करके आई हुई आत्माएं
नंबरवार ब्रह्मा के ज्ञान को सुनती है और नंबरवार धारणा करती है। उन ब्राह्मणों के आधार पर ही आज जो हजारों वर्षों से भारतवर्ष में भक्ति मार्ग चला आ रहा है, मनुष्य गुरुओं के द्वारा फैलाया हुआ, उसमें ब्राह्मणों की 9 कुरियां मानी जाती हैं। कहते हैं कि 9 ऋषि हुए थे, उन ऋषियों से ये सृष्टि उत्पन्न हुई, 9 प्रकार के ब्राह्मण बने। वास्तव में कलयुग के अंत में ब्रह्मा के तन में परमात्मा शिव जब प्रवेश करते हैं तो ये 9 धर्म की खिंची हुई आत्माओं में से जो 9 श्रेष्ठ निकलते हैं, वो 9 ऋषियों से ये सारी सृष्टि तैयार होती है, जिनको भक्ति मार्ग में 9 कुरी का ब्राह्मण कहा जाता है। अभी ये सृष्टि तैयार हो रही है। उन तैयार होने वालों में श्रेष्ठ वो हैं जो डायरेक्ट सूर्य की औलाद है। अब डायरेक्ट सूर्य कौन है, चंद्र कौन है, पृथ्वी कौन है? क्योंकि पृथ्वी को माता कहा जाता है शास्त्रों में, धरणी माता। माता के ऊपर जब बहुत दुख बढ़ जाता है तो कहते हैं भगवान आते हैं। वो कौन सा युग है जब धरणी माता, पृथ्वी माता के ऊपर बहुत दुख का बोझ बढ़ जाता है, बहुत पाप बढ़ जाते हैं? पापी युग कलयुगी कहा जाता है। तो माताओं का दुख हरण करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। माताएं जितनी बंधन में होती हैं उतना और कोई बंधन में नहीं, खास भारत की माताएं। भारत में ही भगवान आते हैं। कोई प्रश्न करे भगवान भारत में ही क्यों आते हैं, भगवान क्यों पार्शलिटी करते हैं, ऐसा पक्षपात क्यों करते हैं? पक्षपात नहीं करते। हर एक पिता अपनी श्रेष्ठ संतान को वारिसदार बनाता है। हर एक टीचर अपने योग्य शिष्य को, योग्य विद्यार्थी को मॉनिटर बनाता है और हर एक गुरु अपने अच्छे से अच्छे शिष्य को अपनी गद्दी सौंपता है। ऐसे ही भगवान भी जब इस सृष्टि पर आता है तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका चयन करता है नवग्रहों के रूप में। वो तो आसमान के जड़ ग्रह हैं। उनमें सोचने विचारने की शक्ति नहीं है। तो पर्सानिफिकेशन किया हुआ है शास्त्रों में। बुद्धदेव, मंगलदेव, सोमदेव, शुक्राचार्य, शनिदेव, वो पर्सानिफिकेशन मनुष्य की जड़ बुद्धि ने जड़ ग्रहों के ऊपर समझ लिया। वास्तव में मनुष्य जाति में ही वो 9 श्रेष्ठ आत्माएं हैं।
जिनको भगवान पहचानता है, उनको चुनता है, पढ़ाई पढ़ाता है, पालना देता है, सृष्टि का नियंता बनने के लिए आगे बढ़ाता है। अभी वो अव्वल नंबर धरणी का पार्ट बजाने वाली माता कौन है, जिसे जगत माता जगदम्बा कहा जाता है। सारी धरणी में श्रेष्ठ देश कौन सा है, जिसे भारत माता कहा जाता है। भारत माता भी मनुष्य सृष्टि में मौजूद है। कहते हैं भारत माता की जय हो, तो क्या जड़ जमीन की जय हो? जड़ जमीन की बात नहीं है। सूर्य देव कहते हैं, सूर्य के चारों ओर नवग्रह चक्कर लगाते हैं, चक्कर काटते हैं। सारी दुनिया भगवान के आसपास चक्कर काटती है। मनुष्यों की ये अवधारणा थी, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि चंद्रमा पर देवताएं निवास करते हैं, चंद्रमा में अमृत है। मनुष्यों ने भी 69 में चंद्रमा पर पहुंचने की कोशिश की और पहुंच गए, लेकिन जड़ चंद्रमा तक पहुंचे या चैतन्य चंद्र देव तक पहुंचे, जड़ चंद्रमा तक पहुंचे तो क्या मिला? कुछ मिला या वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी हुआ? क्योंकि मनुष्यों की पढ़ाई पढ़ी, उसके आधार पर वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी किया, मिला कुछ नहीं। अभी भगवान जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई के आधार पर वो ज्ञान चंद्रमा चंद्रदेव को कोई पहचान सकता है। भारतीय परंपरा में कहा जाता है कृष्णचंद्र कितनी कला संपूर्ण थे? 16 कला संपूर्ण। वो जड़ चंद्रमा में भी स्थूल रोशनी आती है 16 दिन, 15-16 दिन घटता है, 15-16 दिन बढ़ता है। उसके मानिंद कृष्ण की आत्मा है। ऐसे ही सूर्यवंशी विशेष आत्मा भारत में कौन सी मानी जाती है? एक आत्मा का नाम चाहिए। राम को कहते हैं सूर्यवंशी, मर्यादा पुरुषोत्तम, परंतु उनको 14 कलाओं में डाल दिया है। अरे सूर्यवंशी राम है तो सूर्य कौन हुआ? कोई तो हुआ होगा। वो सूर्य की हिस्ट्री किसी को पता नहीं है, क्योंकि राम को 14 कला त्रेता में डाला हुआ है, किसी को पता ही नहीं है कि राम सृष्टि के आदि में थे।
सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण से भी ऊंची स्टेज थी उनकी, कलातीत थे। इसलिए शास्त्रों में गाया हुआ है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सारी सृष्टि का कल्याण करने वाला है, सारे कल्प का अंत करने वाला है। कल्प माने चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 सीन है इस ड्रामा के। चारों सीन का जब अंत होता है तो निमित्त बनती है राम की आत्मा। कौन है राम की आत्मा जो निमित्त बनती है? उसके लिए भी शास्त्रों में तो बताए दिए है, लेकिन फिर पूरा अर्थ नहीं समझते। शास्त्रों में बताया हुआ है, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। जो शिव का द्रोही है वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तव में जो शिव है वो ही शिव निराकार राम में प्रवेश करता है। जो शिव है वो ही शिव निराकार, जो सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा बनती है। नारायण के रूप में राज्य करती है। गायन हे कृष्ण नारायण वासुदेव, वो 16 कला संपूर्ण बनने वाली कृष्ण की आत्मा नारायण, जो सतयुग के आदि में होती है, वो ही 84 के चक्र में आते आते अंतिम जन्म में आकर के कलाहीन हो जाती है। और उस कलाहीन में भगवान शिव प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके हम आत्माओं को माँ के रूप में प्यार देते हैं। ऐसे नहीं कि रामकृष्ण की आत्मा के पूर्व जन्म नहीं हुए, पूर्व जन्म में भी रामकृष्ण की आत्मा थी, हम लोगों के साथ ही थी, लेकिन कोई पहचान नहीं सकता क्योंकि नाम रूप बदल जाता है। मनुष्य आत्माएं अपना नया जन्म लेने के बाद पूर्व जन्म की बातें भूल जाती है, लेकिन परमपिता परमात्मा शिव जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। उस चक्र में न आने के कारण उसको इस सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है, वो कभी भूलता नहीं है, वो सदैव स्मृति स्वरूप है, सदैव आत्म की स्थिति में रहने वाला है। देह का जन्म, गर्भ का जन्म लेता ही नहीं, तो उसको कभी भी देह भान आता ही नहीं, इसलिए उसको सदा शिव कहा जाता है। जो सदा रूहानियत में रहने वाला है, आत्म की स्थिति में रहने वाला है, उसके नीचे गिरने का कभी सवाल ही नहीं। वो अच्युत है, वो सदैव ऊंची स्टेज में रहने वाला है। कौन सी ऊंची स्टेज? जो गीता में भी लिखी हुई है, मनुष्य गुरुओं ने लिखी भी है, लेकिन गलती के कारण बुद्धि भ्रमित हो जाती है, विकारी बुद्धि है, कामी क्रोधी बुद्धि है, इसलिए फिर भगवान को सर्वव्यापी भी कह दिया। गीता में ही श्लोक भी लिखा हुआ है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, भगवान खुद बताते हैं।
न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां न सूर्य चांद सितारों का प्रकाश पहुंचता है, इतना परे का धाम है, वहां का मैं रहने वाला हूं। जहां जाकर के आत्माएं फिर वापस इस कलयुगी पापी दुनिया में नहीं लौटती, वो मेरा परम धाम है। गीता में स्पष्ट बोला हुआ है, और गीता दुनिया का सर्वोपरि ग्रंथ माना जाता है ज्ञान का। सर्वशास्त्र शिरोमणि कही जाती है गीता, है तो मनुष्यों की लिखी हुई। कोई भी धर्म पिता आकर के अपने हाथों से धर्म ग्रंथ नहीं लिखते हैं। मोहम्मद ने कुरान नहीं लिखी, महात्मा बुद्ध ने धम्मपद नहीं लिखा, क्राइस्ट ने बाइबल नहीं लिखी, गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब नहीं लिखा। धर्म पिताएं धर्म स्थापना करने के लिए आते हैं तो मुख से डायरेक्ट बोलते हैं, मुख से बोल करके सुनावेंगे या किताब में बैठ के लिखेंगे। हजारों वर्ष पहले क्या कागज होता था? 2500 वर्ष से पुराना कोई भोजपत्र भी नहीं मिलता। भोजपत्र जिनके ऊपर शास्त्र लिखे हुए हैं। तो सब धर्म पिताओं की तो हिस्ट्री 2500 वर्ष की मिलती है। भगवान कब आया वो तो हिस्ट्री भी किसी के पास नहीं है। तो भगवान कागज पर बैठ के लिखेगा क्या? वो भी आकर के बोलता है, ब्रह्मा के मुख में आकर के बोलता है। इतनी मीठी भाषा बोलता है जैसे बच्चे को माँ लोरी सुनाती है, मीठी नींद में सुनाई देती है, ऐसी ज्ञान की लोरी सुनाता है। उस मीठी वाणी का नाम शास्त्रों में मनुष्यों ने दे रखा है कृष्ण की बांसुरी, क्योंकि कृष्ण के अंतिम जन्म के चोले में वो निराकार प्रवेश करता है और मीठी वाणी सुनाता है। माँ के रूप में प्यार देता है, वात्सल्य देता है, सौम्य पाठ बजाता है, प्यार भरा पाठ बजाता है। जैसे छोटे बच्चों को माताएं प्यार देती हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माता के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, बाप उनको कंट्रोल करता है। ऐसे ही ये रामकृष्ण की आत्माएं इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर निमित्त रूप में माता पिता का पाठ बजाने के लिए नुदी हुई है। इसलिए कहा जाता है राम बाप, और कृष्ण को बच्चे के रूप में पूजा जाता है। राम के बड़े रूप की पूजा होती है और कृष्ण बच्चे के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि राम के अंतिम जन्म में परमात्मा शिव प्रवेश करके शंकर नाम रूप से प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए वो शंकर बच्चा ही बोलता है। राम के रूप में रामायण में बोला है, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। क्यों? क्योंकि शंकर शिव का बच्चा है। लोग समझते हैं शिव शंकर एक ही है। अरे एक ही है तो दो नाम क्यों हैं?
और उन दो नामों के अपोजिट अर्थ क्यों हैं? शिव माना कल्याणकारी और शंकर माना संहारकारी। कहाँ कल्याण करने वाला और कहाँ सृष्टि का संहार करने वाला? कल्याण करने में सुख होता है या संहार करने से सुख होता है? कल्याण करने से सुख होता है। इसलिए शिव सदैव कल्याणकारी है। वो जन्म मरण के चक्र में आने वाला ही नहीं है। वो ज्ञान सुना करके सृष्टि का कल्याण करता है। मनुष्य तन में प्रवेश करके दृष्टि से सुख देता है। कहते हैं ना, गुरु जी की कृपा दृष्टि हो जाए। अब 2500 वर्षों से सृष्टि पर गुरुओं की कृपा दृष्टि होती आई। ये सृष्टि में गुण बढ़ रहे हैं या गुण घट रहे हैं? दुर्गुण बढ़ रहे हैं या गुण बढ़ रहे हैं? दुर्गुण बढ़ रहे हैं। तो गुरुओं की कृपा दृष्टि कहाँ चली गई? मनुष्य गुरुओं की कृपा दृष्टि से ये सृष्टि नहीं सुधरती। एक ईश्वर ही ऐसा सदगुरु है जिसकी कृपा दृष्टि से सारी सृष्टि सुधर जाती है। उसकी वाचा से सारी मनुष्य सृष्टि परिवर्तन के लिए बाध्य हो जाती है। मनुष्य तन में आए हुए उस परमपिता परमात्मा के वाइब्रेशन से सारी दुनिया का परिवर्तन होता है। ये जरूर है कि जो जितना अपना पुरुषार्थ करता है उसका पहले और ज्यादा परिवर्तन होता है, और जो पुरुषार्थ नहीं करता, मेहनत नहीं करता, वो पीछे रह जाता है। इसलिए कोई आत्मा है तो इस सच डूंगी पी रंगमंच पर सतयुग के आदि से लेकर के 16 कला संपूर्ण सुख भोगती है और जन्म लेते 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 कलयुग अंत तक चलती है, ऑलराउंड पार्ट बजाती है। और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो भगवान के लोक परम धाम ब्रह्मलोक से कलयुग के अंत में ही उतरती है। कोई सतयुग के अंत में, कोई त्रेता के आदि में, कोई त्रेता के अंत में, कोई द्वापर के आदि में, कोई द्वापर के अंत में। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्माएं उतरती ही रहती है। क्या प्रूफ है? क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती ही रहती है। मनुष्य जाति आत्माओं की जनसंख्या नहीं, हर प्रकार की जाति के जीव जंतुओं की आत्माओं की संख्या बढ़ती ही रहती है। चाहे चौपाए हों, चाहे उड़ने वाले हों, चाहे दो पाए मनुष्य हों। ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया कि संख्या कम हो गई हो। नहीं, ऊपर से हर जाति की आत्माएं उतरती रहती है, जनसंख्या बढ़ती रहती है। जो उतर आती है उनको वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता। कोई बताने वाला नहीं। बिन गुरु होए कि ज्ञान, बिना गुरु के गति नहीं। वापस कैसे जावेंगी? जा ही नहीं सकती। ये ड्रामा नुदा हुआ है। मनुष्य आत्माएं जो कि सृष्टि पर आकर के सुख भोगते भोगते नीचे गिरती जाती है। सुख कम होता जाता है, दुख बढ़ता जाता है। रौरव नरक जब ये दुनिया बन जाती है, पुराना मकान हो जाता है, सृष्टि पुरानी हो जाती है, तो ये सृष्टि का मालिक बाप परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर फिर आता है और
प्राणी मात्र के बीच, आत्माओं के बीच में जो श्रेष्ठ जाति की आत्मा है, मनुष्य जाति है, उसका उद्धार करता है। ये बिंदु बिंदु आत्माएं हैं मनुष्यों की, मनुष्यों की नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी सब की बिंदु रूप आत्मा। इसलिए गीता में कहा गया है, आत्मा का स्वरूप बताया गया है, अणोरणीयान समनुस्मरेत्य है। जो एटम बम बनता है, उसका जो छोटा सा एटम होता है, उस एटम से भी अति सूक्ष्म आत्मा का स्वरूप है। ये एक ऐसा सेल है, ऐसी बैटरी है, जैसे घड़ी में छोटी सी बैटरी डाली जाती है, ऐसे ही आत्मा एक ऐसा छोटा सा अणुरूप सेल है, बिंदु है, जो सारे शरीर रूपी यंत्र को संचालन करता है। इस ज्योति बिंदु आत्मा की रोशनी इन आंखों से निकलती है। जब तक शरीर रूपी यंत्र में वो आत्मा विराजमान है, आंखों में रोशनी दिखाई पड़ती है। आत्मा निकल जाती है तो आंखें बटन जैसी हो जाती है। ये आत्मा इस शरीर में भ्रकुटी के मध्य निवास करती है। कोई भी जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, कोई की पूंछ में निवास नहीं करती। कहाँ निवास करती है? दोनों आंखों के बीच में जो भ्रकुटी है, बड़ी पूरी कुटी है। इसलिए क्योंकि इस शरीर का राजा आत्मा उस पर विराजमान है। लेकिन ये आत्मा, ये सेल, ये बैटरी 84 जन्मों में डिस्चार्ज हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा है 84 जन्म, और मनुष्यों का कम से कम है सच रूपी रंगमंच पर 1 जन्म। तो बताओ, इस सच रूपी रंगमंच पर 1 जन्म लेने वाली आत्माओं की संख्या ज्यादा होगी या 84 जन्म लेने वाली संख्याओं की आत्माओं की संख्या ज्यादा होगी? एक जन्म लेने वाले बहुत करोड़ों की तादाद में, और 84 जन्म लेने वाले सिर्फ 9 लाख। इसलिए 9 लाख सितारे आसमान में गए हुए हैं। वो हैं आसमान के जड़ सितारे, और ये हैं इस धरती के चैतन्य सितारे। कोई सितारे कम रोशनी देते हैं, कोई सितारे ज्यादा रोशनी देते हैं। जो ज्यादा रोशनी देने वाले सितारे हैं, वो नवग्रहों के रूप में पूजे जाते हैं। सूर्य को नक्षत्र माना जाता है, वो ग्रहों की गिनती में नहीं है। नक्षत्र माना स्वयं प्रकाशित, उसमें स्वयं ही ज्ञान का प्रकाश बरता है। उसको ज्ञान देने वाला कोई साकार मनुष्य सृष्टि पर नहीं हो सकता। वो गुरुओं का गुरु है, बापों का बाप है, टीचर का टीचर है, सुप्रीम टीचर है। उसको राम कहा जाता है। राम की आत्मा को इस सारी मनुष्य सृष्टि में कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। वो सबको पढ़ाई पढ़ाने वाला है। अगर कोई पढ़ाता है
तो वो है निराकार शिव। वो निराकार शिव एक में आता है। गॉड फादर इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। इसलिए वो एक व्यापी बन करके आता है। अज्ञानी मनुष्य गुरुओं ने उसे सर्वव्यापी कह दिया। मेरे में है, तेरे में है, इसमें है, उसमें है, हर तरफ भगवान ही भगवान। सारी सृष्टि में 2500 वर्ष से ढूंढा, कहीं नहीं मिला, तो क्या कह दिया? क्या कह दिया? सब जगह मौजूद है, ढूंढने का सवाल ही नहीं। अरे सर्वव्यापी है तो सारी सृष्टि का कल्याण कैसे करेगा? एक व्यापी बनकर के सारी सृष्टि का कल्याण कर सकता है या सर्वव्यापी बनकर के कल्याण कर सकता है? वेदों की ऋचाओं में भी लिख दिया है, क्योंकि जिस समय वेद बनाए गए थे उस समय सात्विक बुद्धि थी मनुष्यों की। उसमें भी लिखा हुआ है कि हे परमपिता, हम पहले तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब सर्वव्यापी मानते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है, मैं सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे पार लोक का रहने वाला हूं, तो भी सर्वव्यापी कह दिया। अरे शास्त्र तो अनेक मनुष्य गुरुओं के द्वारा लिखे हुए हैं। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, एक की बात न मिले दूसरे से। एक ही गीता की सैकड़ों टीकाएं कर दी, सैकड़ों व्याख्याएं कर दी, एक व्याख्या न मिले दूसरी व्याख्या से। माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक हैं, शंकराचार्य की गीता कहती है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। आत्माएं अनेक नहीं है, एक ही ब्रह्म है, वही अनेक रूपों में भासता है। जैसे पानी के बुदबुदे हैं सागर में, वो सागर में मिल जाते हैं, एक ही सागर है। अब क्या सच्चा क्या झूठा कौन बताएगा? भगवान ही आकर के बताता है। बच्चे, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। जब सृष्टि का अंतकाल होता है तो मैं आकर के अपना परिचय देता हूं, और जब सब मनुष्य आत्माओं को मेरा परिचय मिल जाता है तो सब मेरी याद में लीन हो जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं। बाकी मेरे में व्यापक नहीं है, तेरे में व्यापक नहीं है, वो तो एक व्यापी होकर के आता है, तब तो एक को पहचानेंगे। अगर भगवान सर्वव्यापी होके आए तो भगवान को पहचानेंगे कैसे? पहचान सकेंगे? ढेर सारे भगवान हो गए, कैसे पहचाने? इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे ज्ञानी तू आत्मा विशेष प्रिय है। क्या? भक्त आत्मा प्रिय नहीं है। भक्त अंधश्रद्धा में आकर के आज एक को गुरु मानेंगे, कल दूसरे को मानेंगे, परसों तीसरे को मानेंगे। जो ज्ञानी होगा वो ज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर विश्लेषण करेगा, ये राइट ये रंग बात, और उस पर पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, हिलेगा नहीं। अब समय आ गया है, सारी सृष्टि को भगवान को पहचानना पड़ेगा। जो पहले पहले पहचान लेगा, मान लेगा, जान लेगा और उसके बताए हुए रास्तों पर चलेगा, वो पांडवों की लिस्ट में आ जाएगा। जो जान लेगा कि ये भगवान है, जैसे रावण ने जान लिया था,
लेकिन क्या किया? माना नहीं। जान लिया कि ये भगवान है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, मेरे से युद्ध करे। वो कौरवों की लिस्ट के हैं। और तीसरे वो हैं जो जानते भी नहीं, जानना चाहते भी नहीं, मानते भी नहीं, और चलने का तो सवाल ही नहीं। जो जानेगा ही नहीं, मानेगा, मानने के लिए भी तैयार नहीं होगा, वो चलेगा कैसे? वो है यादव, जिनके पेट में से, बुद्ध रूपी पेट में से शास्त्रों में लिखा हुआ है लोहे के मूसल निकले। ये मिसाइल सभी बन चुके हैं, ये मूसल इनके पेट से निकल चुके हैं, सारी दुनिया का ध्वंस कर देंगे। फिर भी भगवान के कार्य में सहयोगी बनते हैं। भगवान जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको टाइटल देने के निमित्त बनते हैं। क्या टाइटल मिलता है? हर हर बम बम। किसका टाइटल है? शंकर जी का टाइटल। राम की आत्मा ही अंतिम जन्म में आकर के शंकर का टाइटल धारी बनती है। इसलिए एक ही देवता महादेव है 33 करोड़ देवताओं में, जिसका नाम शिव के साथ मिलाया हुआ है। जब शिव का नाम लेंगे तो साथ में किसका नाम लेंगे? शंकर का नाम लेंगे। शिव का नाम विष्णु के साथ नहीं मिलावेंगे, शिव का नाम ब्रह्मा के साथ नहीं मिलावेंगे, शिव का नाम जगदम्बा के साथ नहीं मिलावेंगे, शिव का नाम कोई देवता के साथ नहीं मिलावेंगे। बाप समान बनने वाला इस मनुष्य सृष्टि पर एक ही आत्मा रूपी बच्चा है। कौन? शंकर। इसलिए शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। परंतु गलती से मनुष्य गुरुओं ने ऐसा भ्रम फैला दिया कि शिव शंकर एक ही है। अरे अगर शंकर एक ही है, शिव एक ही है, तो शंकर किसकी याद में बैठा हुआ है? किसकी तपस्या कर रहा है? कोई की तो याद कर रहा है, चढ़े हुए बैठे। किसकी याद में बैठे? कोई है ना, वो शिव की याद में बैठे। इसलिए यादगार मंदिर भी बनाए हुए हैं। पुराने पुराने जो शिव के मंदिर हैं उनमें बीच में शिवलिंग होता है, आजू बाजू की दीवारों में देवताओं के चित्र लगे हुए हैं, उनमें मुख्य स्थान पर शंकर का चित्र होता है। शंकर साकार है, मनुष्य सब साकार होते हैं, देवताएं सब साकार होते हैं, और भगवान निराकार होता है। वो निराकार बाप शिव जब इस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो याद की तीव्रता के आधार पर वो शंकर बच्चा भी निराकार हो जाता है। कोई भी धर्म पिता का चित्र देख लो, जो भी धर्म स्थापन करने वाले पिताएं हैं, शिव तो है ऊंचे से ऊंच सनातन धर्म की स्थापना करने वाला, ऊंचे से ऊंचे धर्म पिता, लेकिन और जो नंबरवार धर्म है और धर्म पिताएं हैं वो भी निराकारी स्टेज वाले हैं। महात्मा बुद्ध का चित्र देखो, चेहरा और दृष्टि को देखने से ही पता लगता है कि ये आत्मा इस दुनिया में नहीं है, बुद्धि से उपराम है। क्राइस्ट का चित्र देखो, ध्यान से देखो, कभी निराकारी स्टेज स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। गुरु नानक का चेहरा देखो, वो निराकारी स्टेज उस निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर को याद करने से उनकी बनी है। लेकिन उन धर्म पिताओं ने ज्ञान नहीं लिया। भगवान का ज्ञान एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। सिर्फ इतना ज्ञान लिया कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु और वो परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु, बस याद में बैठ गए। सत्य के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं लिया, तो आज से लेकर के अंत तक पाठ कैसे बजावेंगे? 84 के चक्र में नहीं आते।
द्वापर युग से इस सृष्टि पर आते हैं, जब इस सृष्टि पर द्वैतवाद फैल जाता है। ओम शांति।